रात का वक्त था। अंधेरा इतना गहरा था कि आसमान पर चांद भी धुंधला सा लग रहा था। हवा तेज चल रही थी और पुराने दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब सी चीख जैसी आवाज पैदा कर रही थीं। पंजाब के एक छोटे से गांव भैरवपुर के कोने पर एक पुराना घर था। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, खूनी हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस घर में चुड़ैलों का बसेरा है। कोई भी आदमी रात के बाद उस तरफ नहीं जाता था। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। शहरी दोस्त और चैलेंज। कराची से 5 दोस्त गांव घूमने आए थे। अली, हमजा, समीर, दानियाल और जोया। ये सब यूट्यूब के लिए हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाते थे। उनका प्लान था कि वो गांव की पुरानी और हॉन्टेड जगहों की वीडियोस शूट करेंगे। गांव वालों ने उनको वार्न किया, बेटा उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां चुड़ैलों का साया है। अली हंसकर बोला, ये सब मिथ्स हैं, हम प्रूव करेंगे कि वहां कुछ नहीं है। मगर एक बूढ़ा आदमी जो चुपचाप बैठा था धीरे से बोला, प्रूव करने वाले बहुत आए लेकिन वापस कोई नहीं गया। उनके लफ्ज सुनकर जोया के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन बाकी सबने उस बात को मजाक समझा। समीर बोला, बस हो गया, आज रात हम खूनी हवेली में शूट करेंगे। हवेली का पहला नजारा। रात 11 बजे 5 दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल दिए। हवेली गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनके सामने एक बहुत बड़ा टूटे फूटे दरवाजों वाला घर खड़ा था। दीवार पर काली काई लगी हुई थी, खिड़कियां टूट चुकी थीं और सबसे अजीब बात, हवा चल रही थी लेकिन हवेली के आसपास बिल्कुल खामोशी थी। ना कोई जानवर की आवाज, ना कोई परिंदा। अली ने कैमरा ऑन किया। गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एंटर करने वाले हैं भैरवपुर की सबसे हॉन्टेड जगह। हमजा ने दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक सर्दी भरी हवा निकली। जोया ने धीरे से कहा, गाइज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। मगर समीर हंसकर बोला, रिलैक्स, यहाँ सिर्फ चूहे होंगे। मगर उन्हें नहीं पता था अंदर कोई और भी था। पहली अजीब चीज, जैसे ही वो अंदर गए, फ्लोर पर मिट्टी और पुरानी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। मगर सबसे अजीब चीज, एक तस्वीर थी एक औरत की। उसकी आंखें सीधा देखने वाले को फॉलो कर रही थीं। दानियाल ने कहा, ये क्रीपी है। अचानक थड, ऊपर से कोई चीज गिरने की आवाज आई। सब एक दूसरे को देखने लगे। अली बोला, लगता है ऊपर कोई जानवर है। हमजा बोला, चलो चेक करते हैं। और वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। मगर जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन गया। खाली कमरा या कुछ और। ऊपर एक बड़ा कमरा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि टॉर्च के बिना कुछ नजर नहीं आ रहा था। फ्लोर पर गोल दायरा बना हुआ था, लाल रंग से। उस दायरे के बीच में जल चुकी मोमबत्तियां थीं। जोया ने धीरे से कहा, ये किसी रिचुअल जैसा लग रहा है। समीर ने कैमरा जूम किया। गाइस देख रहे हो, किसी ने यहां ब्लैक मैजिक किया है। मगर तभी किसी औरत की सांस जैसी आवाज उनके पीछे से आई। सब पलटकर देखने लगे, मगर वहां कोई नहीं था। हमजा ने हंसने की कोशिश की, गाइस प्रैंक मत करो। मगर सब चुप थे, क्योंकि किसी ने प्रैंक नहीं किया था। फिर इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक परछाई देखी। पहली चुड़ैल। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबी काली जुल्फें, सफेद चेहरा, आंखें बिल्कुल काली और पैर उल्टे। जोया की चीख निकल गई, चुड़ैल। मगर उस औरत का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज खुरदुरी थी, तुम लोग वापस क्यों आए हो? अली का गला सूख गया। हम बस वीडियो बना रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात कही, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। अचानक उसके पीछे 2 और चुड़ैलें नजर आईं। कमरा ठंडा हो गया और लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हमजा चिल्लाया, रन। सब सीढ़ियों की तरफ भागे, मगर जैसे ही वो नीचे पहुंचे,
दरवाजा बंद हो चुका था। अली ने जोर से खोला मगर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ऊपर से चुड़ैलों की हंसी सुनाई दे रही थी। दानियाल घबरा गया, हम फंस गए हैं। अचानक घर के हर कमरे से औरतों की चीखें आने लगी, जैसे कोई पुरानी रूह मदद मांग रही हो। जोया रोने लगी, ये सब क्या है? तभी एक बूढ़ी चुड़ैल सीढ़ियों से नीचे उतरकर बोली, ये घर हमारा है, जो भी यहां आता है कभी जिंदा नहीं जाता। हवेली का राज। बूढ़ी चुड़ैल ने कहानी बतानी शुरू की। 100 साल पहले ये हवेली एक जमींदार की थी। उसने कुछ औरतों को जादू सीखने के इल्जाम में जिंदा चला दिया था। वो औरतें मरने से पहले बद्दुआ देकर गई थीं और उनकी रूहें चुड़ैल बनकर वापस आ गईं। उस रात के बाद जो भी आदमी हवेली में आया वो कभी जिंदा नहीं गया। चुड़ैल बोली, हम हर साल नए मेहमान ढूंढते हैं। फिर उसने अली की तरफ देखा, और इस साल तुम लोग आए हो। सबसे खौफनाक लम्हा। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ कैमरे की नाइट विजन चल रही थी। स्क्रीन पर कुछ ऐसा नजर आया जो किसी को भी पागल कर सकता था। पूरे कमरे में डजन से ज्यादा चुड़ैलें खड़ी थीं। सबकी आंखें काली, सबकी गर्दनें टेढ़ी, और सब एक साथ कह रही थीं, रुक जाओ हमारे साथ। समीर का कैमरा हाथ से गिर गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ खामोश था, मगर फ्लोर पर कुछ पड़ा हुआ था। एक टूटा हुआ कैमरा। उस कैमरे की मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड थी। वीडियो में अली की चीख सुनाई देती है और फिर स्क्रीन पर एक चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल पास से नजर आता है। उसकी आंखें सीधा कैमरा में देख रही होती हैं और वो धीरे से कहती है, अगला मेहमान तुम हो। वीडियो वहीं खत्म हो जाती है और आज तक अली, हमजा, समीर, दानियाल और जोया कभी नहीं मिले। मगर गांव वाले कहते हैं रात को हवेली की खिड़कियों में 5 नए साए नजर आते हैं और कभी कभी अंदर से कैमरा रिकॉर्डिंग की रेड लाइट भी चमकती है, जैसे कोई नया वीडियो बन रहा हो। और शायद अगला व्यूअर तुम हो।